अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पूरे पाकिस्तान के मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर वैकेंसीज़ जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस भी इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ सकें और आप खुद से घर बैठे अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप से इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएं और आप इसमें खुद से अप्लाई कर सकें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट अपने पास डाउनलोड कर लेनी है। आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही हैं। मैं आपको यहाँ पे इसका मुख्तसर बता देता हूँ, बट आपने डिटेल के साथ इन एडवर्टाइजमेंट को अपने पास डाउनलोड कर लेना है और इनको एक बार आपने मुकम्मल देख लेना है। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 मैंने ओपन की है। दो हैं, दोनों मैं आपके साथ शेयर करूँगा। टेक असिस्टेंट है, इसमें वेरियस ट्रेड्स के अंदर BS 15 के लिए क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है इसमें बैचलर डिग्री 4 ईयर BS विद मिनिमम 3.0 CGPA, जियो इंफॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स, RS एंड JS में। एज लिमिट इसमें 18 से 30 साल है। इसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन आपकी इंक्लूडेड है। उसके बाद टोटल वैकेंसी 60 हैं, जिसमें से 6 वुमेन के लिए, मिनॉरिटी के लिए 3, एक डिसेबल कोटा, बाकी सारी मेरिट पे होंगी। रीजनल कोटा वाइज अगर आप यहाँ पे देखें तो इस साइड पे दिया हुआ है। मेरिट पे 4 हैं, पंजाब में 30, सिंध अर्बन 4 हैं, सिंध रूरल में 7, KPK में 7, बलूचिस्तान 4, एक्सफाटा 2, GB 1, AJK 1। तो इस तरह से आपने इसमें देख लेना है। सेम नीचे यहाँ पे टेक्नीशियन है, FSC प्री इंजीनियरिंग, ICS या DAE सिविल सर्वेइंग, JES या उसके इक्विलेंट हो। सेम एज का क्राइटेरिया 150 वैकेंसीज़ हैं। वुमेन के लिए इसमें 15 हैं, बाकी यहाँ पे कोटा दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 पे आ जाएं तो इसमें असिस्टेंट की वैकेंसी है ग्रेजुएशन बेस के ऊपर। उसके बाद अपर डिविजनल क्लर्क है, इंटरमीडिएट, लोअर डिविजनल क्लर्क है, मैट्रिक की बेस पे, बट इसके साथ 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड चाहिए। उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर है, इंटरमीडिएट, और उसके साथ 2 साल का टेलीफोन ऑपरेटर का एक्सपीरियंस। कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नीशियन है, सेकंड क्लास ग्रेड C FSC आपकी होनी चाहिए। उसके साथ 6 मंथ का कंप्यूटर हार्डवेयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का। मैकेनिक है, वेल्डर मिडिल पास हो बट 1 साल का एक्सपीरियंस हो। मैकेनिक कारपेंटर है, मिडिल पास। ड्राइवर प्राइमरी पास बट उसके पास ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स का पता होना चाहिए। 8 जून 2026 इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है, यानी 8 जून 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। SOP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में भी आपको शो हो रहा है सर्वे ऑफ पाकिस्तान.gov.pk और SOP.gov.pk। आपने ख्याल रखना है किसी भी फेक लिंक के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन पुट नहीं करनी, क्योंकि जैसे ही कोई जॉब आती है तो उसके साथ बहुत सारे फेक लिंक्स भी आ जाते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को निकाल लेते हैं। तो उसका आपने ख्याल रखना है। इसके बाद जिसमें आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, कोयटा एंड कराची, इन सेंटर्स के ऊपर आपके जो टेस्ट हैं, रिटन और स्किल प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह, वो कंडक्ट होंगे। उसके बाद जो पोस्ट आपकी वेल्डर, कारपेंटर BS 5 और 4 ड्राइवर की है, उसमें आपने एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा उसके थ्रू आपने सबमिट करनी होगी, बाकियों की आपने ऑनलाइन करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट, सिर्फ उन्हीं को टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस जो सेकंड हमारी फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है उसमें भी बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है, सेम वेबसाइट है, सेम लिंक के थ्रू ही आप इसमें अप्लाई करेंगे। आपने मज़ीद एक बार इसको एडवर्टाइजमेंट को ख़ुद से अच्छे से रीड कर लेना है, क्योंकि बाज़ चीज़ें वीडियो के अंदर बताने से रह जाती हैं, तो आपने एक बार इसको ज़रूर पढ़ लेना है। अप्लाई करने का जो तरीकाकार है इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली मेन साइट से अगर हम आते हैं तो यहाँ नीचे फूटर के अंदर जॉब ओपनिंग का ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद आपके पास नीचे लिंक भी है, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 286 पोजीशंस अवेलेबल। जिस भी पोस्ट के ऊपर आपने अप्लाई करना है, लाइक आप यहाँ से अपर डिविजनल में करना चाहते हैं, असिस्टेंट में करना चाहते हैं, जिस पोस्ट पे भी आप करना चाहें,
तो उसके सामने बिल्कुल आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसको ओपन करना है। तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, ऊपर टॉप पे लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म जिस भी पोस्ट के लिए आपने ओपन किया होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, मैक्सिमम फाइल साइज़ 1 MB होना चाहिए। और उसके बाद एक फ़ाइल आपने अपलोड करनी है पासपोर्ट साइज़ हो, जो शोल्डर तक पिक्चर होती है, प्रोफाइल पिक्चर जिसे हम कहते हैं, वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ। यहाँ से ऐड फाइल करना है आपके मोबाइल में या लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जहाँ पे भी है आप सेलेक्ट करेंगे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से अपना CNIC अपलोड करना है, फ्रंट साइज़। ये भी आपका, इसको आपने नाम देना है फ़ाइल को। इसी तरह पिक्चर को भी आप वहाँ पे कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर। इसी तरह CNIC फ्रंट को आपने नेम दे लेना है, CNIC फ्रंट, देन अपलोड करना है। यहाँ पे CNIC बैक साइड आपने अपलोड करनी है, इसको भी पहले रीनेम करना है। नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पे 2 का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, आप इसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डोमिसाइल आपने सिलेक्ट करना है, जहाँ का भी आपका डोमिसाइल है। रिजर्व कोटा, अगर आप किसी स्पेसिफिक कोटा पे कर रहे हैं लाइक वुमेन या मिनारिटी पे, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखेंगे। उसके बाद आपने रिलीजन सिलेक्ट करना है, कास्ट इन केस ऑफ नॉन मुस्लिम अगर आप हैं, अदरवाइज़ आप इसको NA या NIL लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म है, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो अपलोड करना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर में लिखना है आपने अपना पूरा नेम। उसके बाद फादर हस्बैंड नेम, ये भी ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे। इसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपका ईयर है। उसके बाद आपने मंथ और उसके बाद डे सेलेक्ट करना है, इस तरह से। एज ऑन क्लोजिंग डेट, ईयर्स एंड मंथ, ये आपने लिखना है कितने साल और कितने मंथ। उसके बाद एज रिलैक्सेशन नीचे दिया हुआ है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी 3 साल, ट्राइबल एरिया, आज़ाद कश्मीर, गिल्गित बल्तिस्तान, अगर इनमें से नहीं है तो आपने यहाँ से क्लियर सेक्शन रखना है, इसको सिलेक्ट नहीं करना। पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पे अपना लिखना है, वो एड्रेस लिखें जहाँ पे आपको पोस्ट डाक मिल सके। उसके बाद परमानेंट एड्रेस लिखें जो आपके ID कार्ड पे लिखा हुआ है। प्रपोज सिचुएशन स्टेशन फॉर टेस्ट इंटरव्यू, उसके बाद आपने यहाँ से रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, जो जो भी आपके करीब हो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। CNIC विदाउट डैशेस लिखें, सेल नंबर विदाउट डैशेस लिखें। ईमेल एड्रेस आपने अपना वैलिड लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पे आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन फ्रॉम मैट्रिक ऑनवर्ड करना है, सबसे पहले मैट्रिक है। उसके आपने यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इसके टोटल मार्क्स लिखने हैं जो आपके मैट्रिक के अंदर थे, और देन आपने नीचे इसमें ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं। उसके बाद परसेंटेज CGPA आप लिखेंगे, अपनी ग्रेड डिवीज़न आपने लिखना है, आपका ग्रेड डिवीज़न कौन सा था। इंस्टीट्यूशन का नेम लिखना है, आप अपने यहाँ पे बोर्ड का नेम लिख दें जिस बोर्ड से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। पासिंग ईयर लिखें यहाँ पे। उसके बाद इंटरमीडिएट की डिटेल है, सेम आपने यहाँ पे अपनी जो इंटरमीडिएट की डिटेल हैं वो ऐड करनी है, उसके टोटल मार्क्स ऐड करने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स आपने यहाँ पे ऐड करने हैं उसके, जैसे आपने मैट्रिक में किए हैं सेम टू सेम। उसके बाद आपने यहाँ से परसेंटेज, उसके बाद आपने ग्रेड, इसके बाद इंस्टीट्यूशन, पासिंग ईयर आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हर क्वालिफ़िकेशन अगर आपकी कोई है तो आपने सेम मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, लाइक BS वगैरह है, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज, CGPA, इंस्टीट्यूशन, पासिंग ईयर। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे अगर हम देखें तो आर यू ऑलरेडी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस करें, देन आपको NOC देना होगा, अदरवाइज़ आपने इसको नो कर देना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपने NOC यहाँ पे अपनी अपलोड करनी है, उसका भी आपने नाम लिखना है। डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे है, अगर आपका पहले से कोई एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे लिखना है। पोस्ट का नेम, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नेम, टाइप ऑफ एम्प्लॉय, रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट, टेम्परेरी, जो भी इसमें से है। उसके बाद आपने यहाँ से डेट सेलेक्ट करनी है, जिस डेट को आपकी जॉब लगी थी और जिस डेट तक आपकी जॉब है। ड्यूरेशन, टोटल पीरियड लिखेंगे, अगर एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं तो आपने यहाँ पे 2 में लिखना है इसी तरह से। और टोटल पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर अगर हम आते हैं
तो यहाँ पे हमारे सामने कोर्स का नेम है, अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है उसका ड्यूरेशन लिखें, पासिंग ईयर लिखें, इंस्टीट्यूट का नाम लिखें और इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन मेल आ जाएगी आपके मेल बॉक्स के अंदर, वो आपने देख लेनी है। उसके बाद आपका जो भी, अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किया जाएगा और आपने उसी ईमेल की थ्रू ही आपने अपनी रोल नंबर स्लिप या आपकी जो दीगर डिटेल्स हैं वो आपने अपनी निकालनी है और अपना टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह अटेंड करने हैं। तो ये इसका मुकम्मल प्रोसेस था। फॉर्म फिल करना भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक पोस्ट है लाइक जिसमें आपने वेल्डर के लिए, कारपेंटर या ड्राइवर के लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन है, आपने यहाँ से ये वाला फॉर्म डाउनलोड करना है। इधर आपने पोस्ट का नेम लिखना है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ इमेज लगानी है। कोटा अगर कोई है तो नेम ऑफ एप्लीकेंट ब्लॉक लेटर में, फादर नेम ब्लॉक लेटर में, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एज, ईयर, मंथ, डेज, मतलब ये आपने बताना है 20 साल 8 मंथ 15 दिन, ये आपने बताना है। यहाँ पे आपने लिखना है 8 मार्च 2026 तक काउंट करके। पोस्टल एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है और जो सेंटर आपने सेलेक्ट करना है उसके ऊपर ये टिक का निशान लगाना है। CNIC नंबर, रिलीजन, सेल नंबर, डोमिसाइल, प्रोविंस, फोन नंबर। उसके बाद आपने यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है जैसे मैंने ऊपर फॉर्म में बताया उसी तरह आपने डेट और टोटल पीरियड बताना है। ठीक है, ये आपने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद अगर यहाँ पे आप देखें तो जो एड्रेस आपको दिया हुआ है उस एड्रेस के ऊपर आपने इस फॉर्म को सेंड कर देना है। तो ये इसका प्रोसेस होगा। वो अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आपने सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोस, जॉब्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस, ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहें और आप इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।